Today we are going to solve the questions from the chapter percentage. Hello students, my name is Aman Thakur and you all are welcome to my channel Learn for Free. I hope you have watched my previous sessions in which I have given you the basic concepts of the chapter percentage as well as the various concepts related to this chapter. In this session, I am going to solve the questions in which there is a population of a city or a town and there is an increase or decrease in the population of that city or a town. So you have to find out that how much increase or decrease is there in the population. Starting with the first question of this session. First question is saying that the population of a city is 25,000. If it is increasing at a rate of 10% every year, then population of city after 2 years is. एक सिटी की पॉपुलेशन है 25,000 और ये हर साल बढ़ रही है 10% के रेट से। तो आपको ये बताना है कि 2 साल के बाद इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी। देखिए यहाँ पर इनिशियली सिटी की पॉपुलेशन है 25,000, तो फर्स्ट ईयर के एंड में सिटी की पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो कितनी होगी। देखिए यहाँ पर 25,000 मल्टीप्लाइड विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विच इज 110 डिवाइड बाय 100। लेट अस सपोज इनिशियली जो आपकी पॉपुलेशन है 25,000, ये किसके इक्वल है 100% के। ये आपको हमेशा ध्यान देना है परसेंटेज में कि हम बेस वैल्यू को हम हमेशा क्या लेते हैं 100%। इसीलिए यहाँ पर देखिए 25,000 है पॉपुलेशन सिटी की इनिशियली और हमने इनिशियली क्या कंसिडर किया है इस पॉपुलेशन को परसेंटेज के फॉर्म में 100%। अब इस 100% में इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में कितना 10% का। सो 100 प्लस 10% कितना होगा 110%। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि एक साल के एंड होने पर जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में वो कितना होगा 25,000 मल्टीप्लाइड विद दी 110%, क्योंकि 10% का इंक्रीज हो गया है पॉपुलेशन में एक साल के बाद। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, डबल जीरोस को आप एज इट इज लगाएंगे, 25 मल्टीप्लाइड विद 11 विल बी 572। सो 27,500 is the population of a city after 1 year। ठीक है, एक साल के बाद पॉपुलेशन में जो इंक्रीज आया है वो कितना है 27,500। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी सिटी की। अब आते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में पॉपुलेशन होगी सिटी की 27,500 और 10% का इसमें अगेन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 110%। डबल जीरो से डबल जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, सिंगल जीरो आपके पास एज इट इज आएगी। 275 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ में, 5 7 प्लस 5 विल बी 12 10 and this will be 2 plus 1 will be 3। so 30,250 will be the population of a city आफ्टर 2 years। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का और ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको स्टूडेंट्स। 100% हम लेते हैं इनिशियल वैल्यू को। ठीक है, स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है सिटी की वो है 25,000, इसको मैंने इक्वेट कर दिया 100% के साथ में। आफ्टर 1 year देयर इज ए एट दी end of the year there is a increase in the population of 10%। ठीक है, एक साल के बाद पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है 10% बढ़ रही है। तो at the end of first year there will be a increase in the population which is 27,500। अब दूसरे साल भी 10% पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमने क्या किया 27,500 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ में 110% के साथ में। तो हमें सेकेंड ईयर के एंड में जो इंक्रीज आया पॉपुलेशन में वो कितना देखने को मिला है 30,250 का। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का और ये बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर को समझने के लिए। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 5 lakh। The rate of increase is 20% per annum. Find the population
एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर। देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है एक सिटी की पॉपुलेशन है 5 लाख और ये हर साल बढ़ रही है 20% के रेट से। तो आपको ये बताना है कि जो आपका थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ये पॉपुलेशन कितनी होगी। देखिए फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, स्टार्टिंग में 5 लाख। तो फर्स्ट ईयर के एंड में पॉपुलेशन कितनी बन जाएगी, 120%। दैट मीन्स 120 डिवाइड बाय 100। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था आपसे, 5 लाख किसके इक्वल है, 100% के। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 20%। सो 100 प्लस 20% विल बी 120%। इसलिए मैंने 5 लाख को मल्टीप्लाई किसके साथ में किया है, 120% के साथ में। जीरो से आप जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे, 12 5 होता है आपका 60, 1 2 3 4 जीरोस आप एज इट इज पुट कर देंगे यहाँ पर। तो आपके पास पॉपुलेशन आ गई है 6 लाख एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब चलते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में आपको पता है पॉपुलेशन होगी कितनी, 6 लाख। ठीक है, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ में, 120% के साथ में, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है 20% के रेट से। ठीक है, जीरोस को आप जीरो से कैंसिल आउट कर लेंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा 12 6 72, 1 2 3 4 जीरोस। ठीक है, सो 7,20,000 इज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। क्लियर स्टूडेंट्स, और आपको बताया अब थर्ड ईयर आपका स्टार्ट होने जा रहा है सेकेंड ईयर के एंड होने के बाद में। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर। तो स्टार्टिंग में थर्ड ईयर के पॉपुलेशन कितनी होगी, 7,20,000। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर. So 7,20,000 is the option number A, and option number A is the correct answer of this question. I hope this question is also clear to you. चलते हैं next question की तरफ students. Next question आपसे ये कह रहा है, during the first year the population of a village is increased by 5% and the second year it is diminished by 5%. At the end of second year its population was 47,880. What was the population at the beginning of the first year? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन जो है विलेज की वो 5% से इंक्रीज हो गई। जब सेकेंड ईयर आया तो ये पॉपुलेशन 5% से कम हो गई, और जो सेकेंड ईयर का जो एंड है उसमें पॉपुलेशन है इस विलेज की 47,880। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ये पॉपुलेशन विलेज की कितनी होगी। देखिए यहाँ पर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे चलते हैं, पॉपुलेशन कितनी है 47,880, और आपको ये पता है सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन कम हो रही है किससे, 5% से। लेट अस सपोज 100% है हमारे पास पॉपुलेशन सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। अगर ये सेकेंड ईयर के एंड में कम हो रही है 5% से, तो आपके पास नई पॉपुलेशन कितनी आएगी परसेंटेज के फॉर्म में, 95%। 100% माइनस 5% इज 95%। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज विच इज 47,880 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 95%। क्लियर है, और सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी परसेंटेज के फॉर्म में, 100%। इसको हम इक्वेट कर देंगे x से। लेट अस सपोज x इज द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर विच इज इक्वल टू 100%, एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 47,880। एंड यू नो दैट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन कम हो रही है किससे, 5% से। इसलिए हमने इक्वेट किया है 47,880 को इक्वल टू 95%। ठीक है, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यूज को, आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा 47,880 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 95 इक्वल टू x। ठीक है, x किसकी वैल्यू है, जो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू।
ठीक है, आप कैंसिल आउट करेंगे इन वैल्यूज को तो आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, वो होगा 504। ठीक है, 95 को जब आप कैंसिल आउट करेंगे 47,880 से 504 आपके पास रिजल्ट आएगा। सो 504 मल्टीप्लाई विद 100 विल बी 50400। सो 50,400 is the population of a village at the starting of the first year, सॉरी एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में यानी कि बिगिनिंग में जो पॉपुलेशन है विलेज की वो कितनी है, 50,400। और ये 50,400 क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का जो आपका एंड हो रहा है विलेज, फर्स्ट ईयर में जो आपका एंड हो रहा है उसमें ये विलेज की पॉपुलेशन भी है। ठीक है, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग और फर्स्ट ईयर का जो आपका एंड है उसकी ये पॉपुलेशन है किसकी, विलेज की 50,400। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 5%। ठीक है, पॉपुलेशन जो है विलेज की फर्स्ट ईयर में वो इंक्रीज हो रही है 5% से। दैट मीन्स ये जो आपके पास 50,400 है ये किसकी वैल्यू है, ये है 5% इंक्रीज की वैल्यू। दैट मीन्स 105%। इनिशियली लेट अस कंसिडर 100% है विलेज की पॉपुलेशन जो कि इक्वल टू होगी x, और फर्स्ट ईयर में आपको पता है 5% से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। सो 100% प्लस 5% विल बी 105%, और ये किसके इक्वल होगी, 50,400 के। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, फर्स्ट ईयर का जो एंड हो रहा है वो किसके इक्वल है, सेकेंड ईयर के बिगनिंग के। और आपको पता है सेकेंड ईयर के बिगनिंग में जो विलेज की पॉपुलेशन है वो है 50,400। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में आपको पता है 5% से इंक्रीज हो रहा था पॉपुलेशन का। 100% हमने सपोज किया इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, और इसमें 5% का जब इंक्रीज होगा 100% में तो आपके पास वैल्यू आएगी 105%। ठीक है, 105% किसके इक्वल है, 50,400 के। 100% किसके इक्वल मैंने इक्वेट किया, x के। अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यूज को, परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। x इक्वल टू आपके पास आएगा 50,400 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 105। ठीक है, 105 से आप कैंसिल आउट करेंगे इस वैल्यू को तो आपके पास रिजल्ट आएगा 480। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 48000। ठीक है, यानी कि 48,000। सो इनिशियली द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 48,000, यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टार्ट होने से पहले जो विलेज की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 48,000 है। और 48,000 है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमने स्टार्ट किया लास्ट से। ठीक है, जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, व्हाट से पहले जो आपकी स्टेटमेंट है 47,880, यहां से हमने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को, और स्टार्ट करते हुए हमने इसको जहां से क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट हो रही थी यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है क्वेश्चंस में कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है। हमेशा 100% आप बेस वैल्यू को लेंगे क्वेश्चंस में, उसके बाद 100% में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है वैल्यू का ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9600 in a year with the increase in population of males by 8% and that of females by 5%. The population of the village becomes 10,272. What was the number of males in the village before increase? पॉपुलेशन जो है विलेज की वो है 9600। ठीक है, और ये एक साल के बाद मेल्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है 8% से, फीमेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 5% से। पॉपुलेशन जो है विलेज की वो बन गई है अब 10,272। तो आपको ये बताना है कि जो आपके नंबर ऑफ मेल्स हैं वो विलेज में वो कितने इंक्रीज हुए हैं।
ठीक है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज होने से पहले जो आपके नंबर ऑफ मेल्स हैं वो कितने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे मेल्स जो हैं आपके वो हैं x और फीमेल्स को हम सपोज करेंगे y। ठीक है, सो इनिशियली आपको पता है मेल्स और फीमेल्स को मिलाकर के पॉपुलेशन है विलेज की 9600। दैट मीन्स x प्लस वाई मेल्स प्लस फीमेल्स विल बी इक्वल टू 9600। यह है पॉपुलेशन किसकी, एक विलेज की। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट आपसे क्वेश्चन का ये कह रहा है कि एक साल के बाद मेल्स की पॉपुलेशन 8% से बढ़ गई। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में, 100% हम सपोज करते हैं किसको, पॉपुलेशन को इनिशियली। अब 8% का इंक्रीज हो रहा है मेल्स में, तो 100% प्लस 8% विल बी 108%। ठीक है, तो 108 डिवाइड बाय 100 x प्लस फीमेल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 5% से, सो 100 प्लस 5% विल बी 105%। सो 105 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद y which will be equal to how much, 10,272। ठीक है, ये है आपके पास सेकेंड ईयर के इंक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन किसकी, मेल और फीमेल की। आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा 108x प्लस 105y इक्वल टू 1027200। ठीक है, 100 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है। अब ये आपके पास आ गई है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 108 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ में, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी x की वैल्यू। लेकिन मैं क्या करूंगा, x को इक्वेट करूंगा 9600 माइनस y से। ठीक है, x विल बी इक्वल टू 9600 माइनस y। इसको मैं पुट करूंगा x की जगह पे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 108 मल्टीप्लाई विद 9600 माइनस y प्लस 105y इक्वल टू 1027200। मल्टीप्लाई करेंगे आप 108 को 96 के साथ में, तो आपके पास रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स 1036800 माइनस 108y प्लस 105y इक्वल टू 1027200। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आएगा 108 माइनस 5y विल बी माइनस 3y इक्वल टू 00 एज इट, रिजल्ट आएगा 9600। नेगेटिव से आप नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट करेंगे, 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे 9600 को, 3 3 9, 3 2 6, 3200। सो आपके पास y की वैल्यू आ गई है कितनी, 3200। इसको आप पुट करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 9600 माइनस y में, तो आपके पास x की वैल्यू निकल कर आएगी 6400। ठीक है, 6400 है आपके पास मेल्स की पॉपुलेशन इनिशियली। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था। सो 6400 है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000 इफ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 9%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। देखिए, मेल्स की पॉपुलेशन को हम सपोज करेंगे यहाँ पर x, फीमेल की पॉपुलेशन को हम सपोज करेंगे y। इनिशियली एक टाउन की पॉपुलेशन है 6000। ठीक है, दैट मीन्स मेल्स आपके पास x हैं और फीमेल्स आपके पास y हैं, इन दोनों को मिला के एक टाउन की पॉपुलेशन आ गई है 6000। ठीक है, ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब मेल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 5% से एक साल के बाद, तो आपके पास इनिशियली अगर 100% है मेल्स की पॉपुलेशन, तो इंक्रीज होने के बाद ये बन जाएगी 105%। दैट मीन्स 105 डिवाइड बाय 100 x प्लस फीमेल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 9% से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 109 डिवाइड बाय 100 y इक्वल टू ये होगा 6500।
क्लियर है? अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे 105x प्लस 109y इक्वल टू 6500 मल्टीप्लाई विद 100 विल बी 6,50,000. So this is the second इक्वेशन. अब आपको पता है x की वैल्यू को मैं इक्वेट करूंगा 6000 माइनस y से और इसको पुट करूंगा सेकेंड इक्वेशन में. तो आपके पास रिजल्ट आएगा 105 मल्टीप्लाई विद 6000 माइनस y प्लस 109y इक्वल टू 6,50,000. ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को 6 5 30, 6 1 2 3 0 माइनस 105y प्लस 109y इक्वल टू 6,50,000. ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आएगा 5 4 9. यहाँ पर आएगा आपके पास 4y इक्वल टू 1 2 3 4 0 एज इट इज 3 2 आपके पास यहाँ पर आएगा 4 5 होता है आपका 25,000. ठीक है, y की वैल्यू आपके पास 5,000 आ गई है. x विल बी इक्वल टू 6,000 माइनस 5,000 विच विल बी 1,000. ठीक है, तो मेल्स की इनिशियली जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 1000 और ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. आई होप 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज सॉल्व करके बताए हैं ये अच्छे से आपको क्लियर होंगे. इसी तरह स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहिए और इन वीडियोस को वॉच करने से पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.